कहाँ से आ रहे हैं? मैं दुबई अभी से आ रहा हूँ, दुबई एयरपोर्ट से। कि आप कब से दुबई में रहते हैं? मैं अभी लास्ट 7 इयर्स। तो आप वहाँ के हालात की वजह से आपने आने का फैसला किया? नहीं नहीं, मैं बस फैमिली यहाँ पर है, तो अभी हॉलीडे थी क्योंकि 2 वीक्स की उन्हें ब्रेक दी थी हमें, तो इसलिए आया था। वरना ऐसा कुछ डेंजर वो सब नहीं है, सेफ़ है। कल उल्टा इंडिया का मैच भी हुआ था, तो हम सब बाहर गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, तो बहुत मज़ा आया था। और ऐसा लग नहीं रहा था कुछ भी लाइक अनयूजुअल है, सेफ़ है। बस आज जब फ्लाइट से आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे थोड़ा फायर अलार्म बजा था, लेकिन वो भी कुछ ऐसा डेंजर नहीं था, लेकिन वही फर्स्ट टाइम बजा था, लेकिन ऐसा डेंजर नहीं था कुछ। अभी एक मोहतरमा हमको मिली थी, कह रही थी वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मल हो के भी एब नॉर्मल था। हाँ, कभी सायरन बज रहा है, कभी हाँ हाँ कुछ हो रहा हाँ, है। वो तो है लाइक। आप कहाँ से आ रहे हैं? आइए आइए, मैं दुबई से आने वाले लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। तो बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान की टीवी चैनल ना देखो तो कोई घबराहट नहीं हो रही थी, ऐसा भी था? भाई सच में हमारे जो काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर है वो इतना हमें फैमिली को डरा रहे हैं यहाँ पर कि इतना सब कुछ हो रहा है। मेरे खुद के ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, वो इतना लाइक वरीड हो रहे हैं, उनको समझ ही ना कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ के न्यूज़ चैनल एक ही रिपोर्ट को जो 10 दिन पहले भी हुए उसको बार बार दिखा रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो बहुत रॉन्ग है। और इतने सायरन्स वो जितने लाउड कर रहे हैं उतने सायरन्स दुबई में हो ही नहीं रहे हैं। तो ये हाँ, है। ये बात है कि स्टेडियम सायरन ज़्यादा बज गए। हाँ। अब वैसे भारत सरकार ने कहा कि रहने दो भाई, टीआरपी ही मत दो एक हाँ, महीने की, तो वही। शायद ये सायरन कम बजे। हाँ, वही यही करना चाहिए। इतना घटिया से इतना टीआरपी की वजह से सबको डरा रहे हैं। उल्टा इंडिया का सेफ है, वहाँ से बार बार कॉल आ रही है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। लेकिन वो भी है कि यहाँ के फैमिली मेम्बर्स इतना वरी कर रहे हैं, इसलिए कॉल कर रहे हैं। तो ये है। तो फिर दुबई जाने का इरादा है? मैं तो जा रहा हूँ, मैं 2 हफ्ते के बाद वापस। सब उधर ठीक है? हाँ हाँ, मेरी वो कज़न है, वो कल दुबई से आई है। अच्छा, हाँ। तो वहाँ अच्छा पैसा। अच्छा पैसा है, जो अर्न कर सकता है उसके तो पैसा ही पैसा है। और अभी तो जो आइए, आप भी आइए। जो अभी लाइक वॉर की वजह से रियल एस्टेट भी कम हुआ है, तो अच्छा मौका है बाय भी करने के लिए रियल एस्टेट वहाँ पर। तो अब फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई हाँ जी बिल्कुल। रेगुलरली? काफ़ी तो रिज्यूम हो चुकी हैं, लेकिन कुछ डिले में चल रही है, लेकिन रिज्यूम हो चुकी है प्लेन फ्लाइट्स। फ्लाइट्स चलने लगी, आप एक दिन पहले आ गई? हाँ जी। ये कह रहे हैं वहाँ सब ठीक था एकदम, कोई बात नहीं। हाँ। चैनल ना देखो, हिंदुस्तान के तो ज़्यादा घबराहट नहीं थी, यहाँ से ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे। हाँ, ये तो सच है। वहाँ पे काफ़ी नॉर्मल था, सब लोग बाहर निकल भी रहे थे, घूम भी रहे थे, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था वहाँ पे। लेकिन बीच बीच में अटैक भी तो। वो अटैक वैसे नहीं हो रहे थे, उनके जो अटैक था उनके डिब्रीज वगैरह गिर रहे होंगे, इंटरसेप्ट कर रही थी यूएई पूरे मिसाइल्स, एंड वहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था सब कुछ। आप कितने साल से रहती हैं दुबई? मैं अभी 2 महीने के लिए गई थी। मैं पहले उससे पहले भी जा चुकी हूँ 2-3 बारी, बट ये अभी मैं सबसे लंबा गई थी, तो अभी 2 महीने के लिए थी। और आप? हाँ जी सर, आप कहाँ से आई? मैं चेन्नई से। चेन्नई है, हम हैदराबाद। अभी अच्छा, तो वाराणसी से इधर आया, इधर से अभी जो लोग वहाँ मिडिल ईस्ट में फंस गए ना, उधर दुबई, कतर, और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछ रहे, देखिए ये लोग दुबई में थे और कतर में थे, उन्हीं लोगों से हाल चाल ले रहे हैं। अच्छा, क्यों वहाँ? कैसे वापस आए? हाँ, आप चेन्नई में रहती, इतना अच्छा हिंदी बोलती है? हाँ, मैं हिंदी टीचर हूँ, ओह, सीबीएसई की। संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं, संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। संपूर्ण यात्रा मतलब रामेश्वरम, काशी टू रामेश्वरम जाके, ये पानी है ना गंगा पानी, ये उधर मिल के उधर से सेतु वहाँ से सेतु पूजा करवाएंगे यहाँ आके। अरे बड़ी लंबी, चलिए आप पूजा करिए लंबी। हाँ, आप बताइए सर। हमारे भाई बहनों को हमारा पूरा आशीर्वाद पड़ेगा। हाँ सर, आप बताइए, दुबई से आप आए। भाई सब ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, खाली बुरा मत मानना, मीडिया ने बहुत हाइप कर दिया है और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है सर, सॉरी। हाँ, बुरा मत मानना, लेकिन अरे कुछ हम भी नहीं बुरा है। मानना, हम तो आप बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। नहीं सर, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। आप कब से रहते हैं दुबई? 18 साल हो गए। तो फिर आप आए, पहले से प्लान किया था कि ये झंझट देख के आ गए? नहीं नहीं, झंझट की बात नहीं है। मैं हर साल आता हूँ आहार एग्जीबिशन के लिए, मंडप है ना यहाँ पे प्रगति मैदान में, तो हर साल हमारा एग्जीबिशन होता है, तो यही तारीख फिक्स होती है, तो 1-1.5 महीना पहले हमने बुकिंग कर ली थी। चलिए ठीक है, थैंक यू। जो लोग आ गए हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। दोहा से कतर एयरवेज ने पहली फ़्लाइट जो शुरू की, और आज ही दिल्ली पहली बार फ़्लाइट से लोग आए हैं दोहा से। तो जब आप फ़्लाइट में बोर्ड कर रहे थे तो
इंडियंस, हमको लगता है सब इंडियंस ही रहे होंगे ज़्यादातर। नहीं, कुछ कतारीज भी थे, अच्छा, कुछ कतारीज भी आ रहे थे। तो आपको हिंदुस्तान आने की प्लानिंग आपने पहले से की थी, या अभी जो हालात वहाँ हुए तो आपने कहा चलते हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का प्लान पहले से ही था, हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा था तो आना था, बट कुछ लोगों का जल्दी आना था क्योंकि इसके कारण नहीं आ पाए थे। तो हम लोग 9th और 10th को आने वाले थे, तो इस तरह हो गया था। पर कुछ लोग 3-4 तारीख को जो आने वाले थे वो लोग नहीं आ पाए, वो अभी आ रहे हैं। और ये जो कुछ हुआ है अभी, इसका कतर में आम लोगों में कैसी फीलिंग है, क्या है? आप लोग और इंडियंस वहाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। पहले 1-2 दिन तो थोड़ा डर लगा था, उसके बाद सब नॉर्मल था। और कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने का, लोग घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उतना डरने वाली बात नहीं है। मतलब नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल ही है। तो वापस आप लोगों के जाने का प्लान भी है? मेरा तो है, अभी 1 महीने बाद ही मेरा प्लान है, वो पहले से ही स्केड्यूल था। और फैमिली वाले तो फ़ोन करते रहे होंगे ना आपको? हाँ, वो करते रहेंगे, उनको डर लग रहा है। टीवी वाले ज़्यादा डरा रहे हैं, हाँ, टीवी वाले ज़्यादा डरा रहे हैं। ये बात है क्या? नहीं तो वही है ना, आप एक ही चीज़ बार बार दिखाओगे ना, वो लोग डर जाते हैं ना। पर ऐसा नहीं है, दिन में 5 से 6 मिनट का झमेला है, और से ज़्यादा नहीं रहता कभी। 5 to 6 मिनट्स का झमेला रहता है बस। एक तो आपका अटैक जब होता है उस टाइम में सायरन होती है, आपका वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। पहला 2 दिन थोड़ा झमेला हुआ था, उसके बाद नॉर्मल ही था। आप डरी नहीं, एक बार भी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का वैसा है, उन लोगों ने एकदम सब कुछ सिक्योर करके रखा है। अलर्ट सिस्टम है, अगर कुछ थ्रेट होता है, जैसे लाइक ही सेड 5-6 मिनट का रहता था, तुरंत अलर्ट आ जाता था, भाई आप अंदर रहिए उस टाइम पे, फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो लोग वहाँ बहुत पैनिक में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशली जो नेटिव्स हैं, दे वर लाइक बहुत काम थे। बाकी जो हम जैसे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग भी लाइक फिर फ्री थे। एयर स्पेस बंद हो जाना, बस। ये एक प्रॉब्लम हो गई थी, लोग जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। करेक्ट, वो तो हो गई ना, क्योंकि अब भाई अगर ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो क्यों किसी फ्लाइट को छोड़ेंगे, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो आप इस पहली फ्लाइट में आप लोग पहले से कैसे आना हुआ, मतलब नहीं, नहीं? हमें कल रात ही पता चला था, थैंक्स टू लाइक हमारी कंपनी को जिन्होंने हमें वहाँ भेजा था। लाइक उन्होंने रात में ही बोला कि कल सुबह एक फ़्लाइट है गाइस, हमारे पास टिकट्स थे और हम लोग आ गए। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। मिडिल ईस्ट में रहने वाले, आपने देखा कि अमेरिका इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने फिर दुबई पर, फिर कतर में, कई अगल बगल के वहाँ पश्चिम एशिया के, मिडिल ईस्ट जिसको बोलो। आप कहाँ से आ रहे हैं? दुबई से। आप वहीं रहते हैं? मैं आता जाता रहा, तो मेरे बच्चे रहते हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा चर्चा दुबई की ही चल रही थी कि एक शहर इतनी तेज़ी से 10 सालों में जो इतनी ऊंचाई पे पहुंचा, अब उस पर ईरान के मिसाइल अटैक और ये वो, और पूरी दुनिया के लोग दुबई में घूमने के लिए और ऐसे जाते हैं कमाने के लिए, वो एक अलग तरह का ही शहर डेवलप हो गया। आपको क्या लगता है कि इस वॉर में दुबई का कितना नुकसान हो रहा है, और वहाँ का वो लोग जो रह रहे हैं वो, और वहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियंस हैं, वो क्या आपने देखा इतने दिनों में? दुबई में वैसे हालात ठीक हैं, पैनिक नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ध्यान रख रही है वहाँ की, और लोगों में कोई भागदौड़ नहीं है, पर फिर भी एक साइकोलॉजिकली जो होता है, वार हो जाता है तो लोग माइग्रेट। सायरन का बजना? हाँ, सायरन नहीं बजते वहाँ पे। यही बजे वहाँ पे आपके फ़ोन के ऊपर वो आ जाता है, एक बेल आ जाती है फ़ोन पे कि भाई अभी मिसाइल आ रही है, आप ज़रा आराम से अंदर छिप के कहीं बैठो, दैट्स ऑल। कोई सायरन नहीं, कोई कुछ नहीं, और बाकी सारी बसें सब कुछ चल रहा है, टैक्सी चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोगों की दुकानें खुली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जितना पैनिक यहाँ पर है। बाकी ठीक है, उससे फ़र्क तो पड़ेगा मार्केट के। आप कब गए थे? मैं गया था 17 तारीख को, पिछले महीने। तो 28 तारीख को यह जब लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद से हिंदुस्तान में रहने वाले आपके जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, फैमिली, वो क्या बोल रहे थे आप? वो यही पूछते थे क्या हाल है वहाँ पर, क्या हो रहा है, कब आओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ से भागने का, मेरे बच्चे वहीं रहते हैं, वो वहीं हैं, मैं आया हूँ आज।